गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। सो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन चार्ट में स्टॉप लॉस एंड टारगेट को हम किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। सॉरी, लेट मी रिफ्रेश। हम लोग स्टॉप लॉस एंड टारगेट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, राइट, कि कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा और कहाँ पर हमारा टारगेट होना चाहिए। इस चीज़ को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और उससे पहले आज के मार्केट को एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर के साइड में नज़र आया है। और कल के वीडियो में आपको बताया था मैंने कि अगर आज के दिन में बैंक निफ्टी कहीं से भी सपोर्ट लेकर ऊपर उठने की कोशिश करता है तो निफ्टी एक अच्छा चॉइस हो सकता है आज के दिन में हमारे लिए बाई साइड में ट्रेड करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज के दिन में हमें दिखाई पड़ा और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम हुआ है आज। बट हम बैंक निफ्टी में बाय का कोई प्लानिंग नहीं किए क्योंकि बैंक निफ्टी का कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा था जिस वजह से हमने बाय के लिए इसको अवॉइड किया है। लेकिन अच्छा मोमेंटम हुआ है। और अगर हम आज मेरा जो ट्रेड, तो यहाँ पर मेरा आज का जो ट्रेड है आप देख सकते हो, मैंने निफ्टी में ट्रेड किया था। यहाँ कहीं मैंने बाई किया था 18,300 का कॉल को हमने यहाँ पर बाई किया था और यहाँ कहीं हमने इसको बुक कर लिया था। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर तक प्राइस ने मूव किया है। जहाँ पर मैंने टारगेट बुक किया था और उससे भी डबल मूवमेंट यहाँ पर हमें दिखाई दिया है। और हाँ, मैंने इस मार्केट क्लोज होने के बाद एक पोल डाला था टेलीग्राम पर कि मैंने यहाँ पर जो बुक किया है, बुक करना मेरा सही डिसीजन था या फिर मुझे वेट करना चाहिए था। तो कुछ लोगों ने बताया कि मैंने बुक किया तो वो सही डिसीजन था मेरे लिए, और कुछ लोगों ने बताया कि मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। तो देखिएगा, मैं इस चीज़ को एक बार आपको समझा देता हूँ कि जब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ट्रेड लेने के बाद मेरा टारगेट यहाँ पर था। और टारगेट कैसे मैंने डिसाइड किया वो आज के वीडियो में वैसे भी हम लोग देखेंगे, राइट। तो अब देखिएगा, यहाँ से जब मेरा टारगेट को क्रॉस करके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, दिखाई दे, राइट। तो देखिएगा, प्राइस ऐसे करके ऊपर यहाँ तक गया। जब प्राइस ऐसे करके नीचे आया तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा था। तो इसको देखकर वैसे भी मैं यहाँ पर निकल जाता, मान लेते मैं यहाँ पर नहीं निकलता। फिर एक बार जब ऊपर गया तो ये अब इस हाई को ब्रेक किए बिना फिर आकर फिर से नया एक लो बनाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली निकल जाता क्योंकि इतना बड़ा कलेजा लेकर कोई भी नहीं बैठेगा कि यहाँ पर भी हम होल्ड कर ले। और दूसरी बात है, मेरा टारगेट जब ऑलरेडी आ चुका है जो मैंने डिसाइड किया था, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ अननेसेसरी रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अब अगर ये जो सिनेरियो है कहीं यहाँ पर बनता, टारगेट से पहले बनता, तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैं वेट कर लेता कि मेरे टारगेट के लिए अगर टारगेट मिल जाता ठीक है, या फिर नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट कर देता, क्योंकि तब तक मेरा टारगेट मिला नहीं, मैं वेट कर सकता था। जब मेरा टारगेट मिल चुका है तो यहाँ पर वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। जिस वजह से मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पर ही क्लोज कर दिया था, मेरे टारगेट को जैसे अचीव करके ऊपर गया। और उसके बाद ये जो कैंडल है, जो यहाँ पर एक छोटा रेड कैंडल आप देख रहे हो, इस कैंडल में थोड़ा सा मैंने वेट किया बट ये ऊपर जा नहीं पा रहा था, मोमेंटम थोड़ा सा लूज हो रहा था, जिस वजह से मैंने इसको क्लोज कर दिया था। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों मैंने यहाँ पर बुक कर लिया था, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा रुक नहीं पाता। अब मुझे भी मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम कि ये इतना ज़्यादा मूव कर जाएगा, यहाँ से फिर से नीचे भी आ सकता था। एनीवेज, अब चलिए हम लोग फिर से चार्ट में चलते हैं और आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि हम लोग जब भी ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं कैसे हम स्टॉप लॉस और टारगेट को हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पर हम स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे और कहाँ पर हम हमारा टारगेट को प्लेस करेंगे, राइट। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन ग्रीक का नॉलेज होना चाहिए।
कि ऑप्शन ग्रीक क्या है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक का हिस्ट्री बायोलॉजी के लिए सब जानने का ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरी है उतना ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी मैंने भी नहीं किया। जितना काम करता है मार्केट में मैंने उतना स्टडी किया, उतना मुझे जानना ज़रूरी है, मैं वही चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। अब देखिएगा कि सबसे पहले मान लेते हैं कि थीटा, राइट, उसके बाद वेगा, फिर डेल्टा, फिर गामा। ओके, अब ये टी जो थीटा है, थीटा क्या हो गया, ये हो गया टाइम डीके। आपको मालूम है कि ऑप्शन में कुछ इस तरीके से होता है टाइम का, यानी कि यहाँ का जब स्टार्ट होता है धीरे धीरे टाइम घटता रहता है, उसी के साथ ऑप्शन का प्राइस भी मेल्ट होता रहता है, राइट। तो ये होता है थीटा जो कि टाइम डीके है। उसके बाद आता है वी, वी हो गया इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो ये मैं आपको किसी और वीडियो में इसका मैं थोड़ा बहुत डिटेल में आपको बता दूंगा। और अब आता है डेल्टा एंड गामा। सो ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा से ही आपको निकालना है कि आपका कहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ पर टारगेट होना चाहिए। अब इसको कैसे निकालना है इस चीज़ को एक बार समझते हैं। मान लेते हैं कि आज का ये 43,996 पर क्लोजिंग दिया है। एनीवेज चलिए यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्राइक प्राइस है, मान लेते हैं कि 40,000 का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर ऊपर आपको 40,100 दिखेगा, 40,200 दिखेगा और नीचे 39,900 स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्राइक प्राइस 40,000, 40,100, 40,200, नीचे जब आओगे 39,900, 39,800, इस तरीके से चलता रहता है। अब डेल्टा क्या होता है दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर आपको ये मिलेगा डेल्टा। तो डेल्टा में ऐसा होता है, मान लेते हैं कि अभी जो फिलहाल प्राइस है 40,000, फॉर एग्जांपल 40,000 20 या 30 पर चल रहा है, मैं ऐसे हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ। 40,030 या 50, 80 यहाँ कहीं प्राइस अभी चल रहा है। अब आपको क्या होगा, डेल्टा में आपको दिखेगा कि 40,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है इसका डेल्टा का वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान लेते हैं कि 50%, तो कहीं 50% भी दिखेगा, कहीं 0.5 ऐसे भी दिखेगा। नीचे जो 39,900 है इसका मान लेते हैं दिखेगा आपको 60%, और 39,800 का दिखेगा 65%, ठीक है। ऊपर में जब आप देखोगे 40,100 का, यहाँ पर मान लेते आपको दिखेगा 45%, फिर ये 40%, ऐसा कुछ डेल्टा का वैल्यू आपको दिखेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 40,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है इसका 50% डेल्टा का वैल्यू है। अगर आप 40,000 की स्ट्राइक प्राइस को बाई करते हो तो आपका इंडेक्स अगर 100 पॉइंट का मूव करता है, अगर आपका इंडेक्स 100 पॉइंट का मूव करता है तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका जो ऑप्शन का प्राइस है वो 50% मूव करेगा, यानी कि 50 पॉइंट ये आपके ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे कहीं भी हो, ये मूव करेगा, राइट। उसी तरह जब आप 39,900 का स्ट्राइक को अगर आप बाई करते हो इन मनी में, तो 60% आपको डेल्टा दिख रहा है, यानी कि अगर आपका इंडेक्स 100 पॉइंट मूव करता है तो आपका ऑप्शन का प्राइस उसका 60% यानी कि 60 पॉइंट मूव करेगा। उसी तरीके से ये 65% होगा। अगर आप OTM में बाई करते हो, आउट द मनी में करते हो, 40,100 या 40,200 का स्ट्राइक प्राइस को बाई करते हो, और उस केस में अगर आपका इंडेक्स का मूवमेंट 100 पॉइंट का होता है तो आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो 45 पॉइंट या फिर 40 पॉइंट का मूव करेगा ऊपर या नीचे, है। आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो इससे आप अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट को डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर चार्ट में यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मान लेते हैं ये 43,600 का आपको यहाँ पर दिख रहा है, 43,600 का स्ट्राइक प्राइस है। अब 43,600 का स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा है फॉर एग्जांपल 50% है, ओके, 50% आपको दिख रहा है। अब जब
के स्ट्राइक प्राइस को आप बाई करोगे, यहाँ पर कहीं ऑप्शन चार्ट में बाई करोगे, तो आपको ये देखना है कि इंडेक्स के हिसाब से आप जहाँ से बाई कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ कहीं इस कैंडल पर आपने हाई पर आप बाई कर रहे हो, राइट, और इसी के लो को आप स्टॉप लॉस मान रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है 54 पॉइंट्स मान लेते हैं, थोड़ा बफर के साथ आप लेते हो तो ये 60 पॉइंट आपका इंडेक्स में दिख रहा है स्टॉप लॉस। तो आपका जो ऑप्शन में आप जब स्टॉप लॉस को प्लेस करोगे तो 50% का डेल्टा का वैल्यू है, राइट, 50% का अगर डेल्टा का वैल्यू है और आपको इंडेक्स में 60 रुपीज़ का 60 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है, तो आप ऑप्शन में सीधा 50% यानी कि 30 रुपीज़ का 30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। उसी तरह जब आप टारगेट को देखोगे तो वहाँ से आपका टारगेट जहाँ पर भी बनता है, मान लेते यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट है, अगर मैं इसको भी मेज़र करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक का 320 या 300 का यहाँ पर हमारा टारगेट बन रहा है, तो 150 पॉइंट का हमारा 50% के हिसाब से 150 पॉइंट का ऑप्शन में हमारा टारगेट बन रहा है। तो इससे आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट को प्लेस कर सकते हो या डिसाइड करके आप मार्क करके रख सकते हो। और अगर आपके डायरेक्शन में प्राइस चलता है, मान लेते हैं आपके डायरेक्शन में ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट देता है, अब कहीं कहीं अगर जैसे साइडवे वगैरह हो जाता है तो आपको वैसे भी मालूम है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो मेल्ट होता रहता है, वो थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है। लेकिन जब मोमेंटम रहता है तो जब तक ये आपके टारगेट तक इंडेक्स का प्राइस जब तक आपके टारगेट तक पहुंचेगा उससे पहले ही आपको दिखेगा कि आपका ऑप्शन का प्राइस उस टारगेट को ब्रेक करके हुए चला गया है, राइट। उसका क्या रीज़न है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेबसाइट पर चलते हैं जहाँ पर आपको ये डेल्टा का वैल्यू दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, niftytraders.in, आप इससे यहाँ पर जा सकते हो। इसके अलावा भी और भी वेबसाइट है, बट अब इस पर भी चेक कर सकते हो, niftytrader.in। अब इस वेबसाइट को ओपन करके आपको जाना है ऑप्शन चेन में। ओके, सो यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं फ़िलहाल बैंक निफ्टी को प्लेस कर देता हूँ। मैं बैंक निफ्टी को लगा लेता हूँ और यहाँ पर एक्सपायरी भी हमें दिख रहा है और प्राइस जो है 44,018 का ये क्लोजिंग प्राइस हमें यहाँ पर बता रहा है। ओके, अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। अभी ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 44,000 का, तो आपको यहाँ पर डेल्टा दिख रहा है और यहाँ पर भी डेल्टा दिख रहा है। तो ये कॉल साइड का है एंड ये पुट साइड का है। तो यहाँ पर आपको 44 फॉर एग्जाम्पल हम 44 का अभी स्ट्राइक प्राइस को लेकर चल रहे कि हम 44,000 का स्ट्राइक प्राइस बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो डेल्टा का वैल्यू दिख रहा है वो 54% का दिख रहा है, राइट। हम ऐसे लेमसम 50% मान के चल रहे हैं। अगर 50% का है तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंडेक्स में आपको देखना है कि कितना पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो उसी को डिवाइड कर देना, 50% में ले जाना, तो 50% के हिसाब से उसी पॉइंट को आप ऑप्शन में प्लेस कर सकते हो स्टॉप लॉस। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जब तक आपका इंडेक्स का प्राइस आपके टारगेट तक जाएगा उससे पहले आपका ऑप्शन का प्राइस ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, राइट। इसका क्या रीज़न है देखिएगा, इसका मेन रीज़न है कि गामा, ये गामा का इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर गामा का इम्पैक्ट कैसे होता है कि जब प्राइस 44,000 का डेल्टा का वैल्यू यहाँ पर आपको 54% दिख रहा है, उसी तरह देखिएगा 43,800 का जो डेल्टा का वैल्यू है वो 67% दिख रहा है, 67%। यानी कि अगर 43,800 को आप बाई करते हो तो आपका मूवमेंट कितना होगा ऑप्शन में, 67% का मूवमेंट आएगा ऑप्शन के चार्ट में। इंडेक्स के हिसाब से इंडेक्स 100 पॉइंट मूव करेगा तो वो 67 पॉइंट ऑप्शन में मूव करेगा, राइट। तो अगर आप 44,000 को बाई करते हो और आपने इसी को 50% के हिसाब से स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लेस कर दिया है,
ठीक है। तो प्राइस मान लेते हैं फिर 44,200 पर आ चुका है आपका इंडेक्स का प्राइस। आपने कॉल बाई कर लिया है, इंडेक्स का प्राइस यहाँ पर आ गया। तो जैसे प्राइस ऐसे करके ऊपर जाएगा, राइट, ये नीचे के साइड में आ रहा है, बट ये स्ट्राइक प्राइस को अगर देखोगे तो ये ऊपर के साइड में जा रहा है, राइट। तो जैसे ये ऊपर आएगा तो ये जो डेल्टा का वैल्यू है ये भी ऐसे करके ऊपर आएगा, राइट। जब 44,000 का 54 या 55% है, जब आपका प्राइस 42,200 या 220 250 पर आएगा तो यहाँ पर आपको फिर दिखेगा कि 50% 55% का डेल्टा का वैल्यू दिख रहा है, और 44,000 का जो डेल्टा का वैल्यू है वो आपका 67 65 कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब प्राइस 42,000 से मूव करेगा 100 पॉइंट का, मान लेते हैं हम एग्जांपल के लिए 100 पॉइंट मूव कर रहा है, तो आपका ऑप्शन का प्राइस उस टाइम में 67 पॉइंट या 70.65 पॉइंट का मूव करेगा, राइट। लेकिन आपने तो ऑलरेडी डिसाइड 50% के हिसाब से कर रखा है, तो उसमें आपको मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये 60 पॉइंट मूव करेगा, 65 पॉइंट मूव करेगा। ये गामा का इम्पैक्ट आपका उस टाइम पर आ जाएगा, राइट। तो उस वजह से क्या होता है, आपका टारगेट बहुत पहले ही हिट हो जाता है। अगर आपने करेक्ट टारगेट रखा है इंडेक्स के चार्ट में, जहाँ पर आपको लगता है कि एक बार प्राइस वहाँ पर जाना चाहिए, कोई रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ तक प्राइस मूव करना चाहिए, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका ऑप्शन आपको टारगेट दे देगा, राइट। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन में अपने स्टॉप लॉस को एंड टारगेट को ढूंढ कर निकाल सकते हो। तो आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेना और यहाँ से आप डेल्टा का वैल्यू चेक कर लेना। तो जैसे जैसे कुछ टाइम चेक करते करते आपको वैसे भी एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन से ऑप्शन का कितना डेल्टा का वैल्यू होना चाहिए, राइट। तो उसके बाद उतना ज़्यादा आपको बार बार इसको खोल कर देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और वैसे भी अगर मैं मेरा बताऊं तो मैं ऑलमोस्ट, आपने देखा होगा कि मैं इन द मनी में काम करता हूं, लेकिन बहुत डीप इन द मनी में नहीं। अगर 44,000 समथिंग का चल रहा है तो मैं 39,900 कुछ इस तरीके से मैं स्ट्राइक प्राइस पर काम करता हूं। बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी में नहीं करता हूं, और मैं कुछ 60% का डेल्टा वैल्यू मानकर चलता हूं, तो जिस वजह से मेरा स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से होता है। और टारगेट भी आपने देखा होगा कि मेरे जो भी मेरा इंडेक्स के हिसाब से टारगेट होता है, उससे पहले ही मेरा ऑप्शन में टारगेट हिट हो जाता है। जैसे कि आज के ट्रेड में हुआ था कि मैंने जहाँ पर बुक किया था, मैंने इंडेक्स के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके उस टारगेट को प्लेस किया था, मार्क किया था ऑप्शन के चार्ट में। इंडेक्स वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, लेकिन मेरा ऑप्शन का प्राइस वहाँ तक पहुँच गया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और समझ में भी आया होगा किस तरीके से आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हो ऑप्शन चार्ट में। और कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर से आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।